हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है अजान सोहेल। गाइस, आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम प्योरली डिस्कस करने वाले हैं एडजॉइंट। गाइस, पहले हम एडजॉइंट सीखेंगे 2 into 2 3 into 3 मैट्रिक्स। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे जंप करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 में, जिसमें सिर्फ जो एडजॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चन है वो हम करेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर हमारा 4 आने वाला है उसमें हम इनवर्स की बात करेंगे और उस जो एक्सरसाइज 4.5 में इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बचेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर गाइस आपने मेरा जो लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैंने माइनस टू फैक्टर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो गाइस जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उसे देखिए, प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख लीजिए पहले। गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने जो उसमें बताया माइनस को फैक्टर वो गाइस आगे यूज होने वाला है। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखिए, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट में लेक्चर नंबर 3 है एडजॉइंट। तो हम एडजॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लाता है। तो ठीक है, हम उसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 2 into 2 का हम एडजॉइंट निकालेंगे। गाइस ध्यान दीजिए, कोफैक्टर्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे क्या होते हैं। कोफैक्टर्स को मैंने सी से डिनोट करा है। यहाँ पे अगर C11 C12 C13 C14 होंगे 2 into 2 मैट्रिक्स के, ठीक है गाइस। अब ध्यान दीजिए, इसके ट्रांसपोज ले लें, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेगा। मैंने कहा क्या, सी की पावर ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, सी की पावर है सी ट्रांसपोज। तो ये रो कॉलम चेंज हो जाएगा, C11 तो C11 C12, ध्यान दीजिए C13 C14, ठीक है। तो यही एडजॉइंट कराएगा, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना ही उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। चलिए गाइस, ये तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ से C11 क्या होगा हमारे पास, C11 की हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से C11 आएगा हमारे पास 4, C12 आने वाला है माइनस का 2, C13 आने वाला है माइनस का 3, C14 आने वाला है गाइस हमारे पास C21, सॉरी C13 नहीं, C21 आने वाला है माइनस का 3, C22 आने वाला है 1। तो गाइस ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था, C11 होता क्या है, कैसे निकाला, ये तो पिछले लेक्चर में मैं बता ही चुका हूं, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा वो लेक्चर नहीं देखा आप जाइए, उसमें मैंने कोफैक्टर्स बहुत ढंग से बताया है, मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कराई है। तो 2 into 2 मैट्रिक्स के हमारे कोफैक्टर्स आते हैं। अब इसकी वैल्यू यार ये डाल दी यहां पे, ये कितना हो गया 4 4 4 माइनस 2 4 4 माइनस 2 माइनस 3 1। तो गाइस ठीक है, तो हमारा ये जो एडजॉइंट ए आया, ये वाली जो मैट्रिक्स दे रखी थी, इसका एडजॉइंट ए क्या हो गया, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया हमने। C11 निकाला, C12 निकाला, C21 C22 निकाला। ठीक है गाइस, देखिए क्या आ गया, 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। तो गाइस इसमें एडजॉइंट 2 into 2 को तो निकाल लिया। इसकी भी एक ट्रिक होती है गाइस, अगर मान लिए कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी, ठीक है, 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है। और ये ऑब्जर्वेशन है, ट्रिक नहीं है, ठीक है, कोई भी, पर हाँ एक तरीके की ट्रिक है, एनसीईआरटी में भी दी जाती है। इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो कैसे निकलता है, उस ये जो लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको तो इंटरचेंज कर दिए गाइस, क्या कर दिए, इंटरचेंज इंटरचेंज। और जो बचे हुए नॉन लीडिंग वाले डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इसका साइन चेंज कर दिए। ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज। मैंने क्या बताया, लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया। अगर मैंने इस वाले को बताया था, इसके इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये 1 4 की जगह आ जाएगा, 4 1 की जगह आ जाएगा, तो 4 यहां के 1 यहां का। अब इसका साइन चेंज करना है नॉन लीडिंग डायगोनल्स के वालों का। तो देखिए, इसका प्लस है, इसका प्लस, तो क्या हो जाएगा -2 -3। तो ध्यान दीजिए, यही हमने एडजॉइंट निकाला। देखिए 4 -3 -2 1। तो गाइस ये हमारा हो गया 2 into 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब हमें देखना है एडजॉइंट निकालना है किसी भी 3 into 3 मैट्रिक्स का गाइस। ठीक है गाइस, तो ध्यान दिए कैसे निकालते हैं उसको मैं पहले आपको निकालना सिखाता हूं, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है गाइस। चलिए 3 into 3 मान लिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A is equals to 0 -1 +1 4 5 2 3 0 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें होता है क्या है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पहले हम C11 निकाल लेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स तो चाहिए, फिर तभी तो हम उसका ट्रांसपोज दे पाएंगे। ये तो मैंने डेफिनेशन बताया। तो C11 हो गया, C12 हो गया और C13 हो गया। ठीक है, C13 C21 C22 कोफैक्टर मैट्रिक्स की ऐसी निकलेगी ना, C23 ठीक है, C31 C32 C33 C33। गाइस देखिए,
पहले हम यहाँ साइन, जब भी हम इस तरीके से निकलते हैं तो हम पहले साइन लिख देते हैं। तो यहाँ प्लस आने वाला है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो इसमें हमें कैसे होता है कि -1 की पावर 1 i प्लस j, तो यहाँ पे -1 की पावर यहाँ दी कैसे पॉजिटिव आया, -1 की पावर 1 + 1 2 इवन पावर, तो ये प्लस आ गया। तो मतलब जो भी इसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उसके आगे प्लस साइन लगा देंगे, इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो वो माइनस, अगर माइनस आया तो वो प्लस बन जाएगा, प्लस आया तो वो माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखिए C11, देखिए C11, तो C11 पहली रो पहले कॉलम में छुपा, तो जो चार जानवर बचा है वो पहली रो जिस रो में है 0 और जिस कॉलम में है उसको छुपाओ, जो चार जानवर बचा उसको लिख दो, उसका डिटरमिनेंट लो 2 3 5 0। C12 में क्या है, C12 इसको छुपाओ, ये बचा चार जानवर बचा है 4 5 5 0, ठीक है। C13 मतलब 4 2 5 3, यहाँ पे C21 तो आ जाएगा -1 1 3 0, C22 0 + 1 5 0। ये तो मैं बता चुका हूँ कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम 3 to 3 मैट्रिक्स के पिछले लेक्चर में। 2 3 दूसरा और तीसरा, 0 -1 5 3, 0 -1 5 3 का 2 into 2 डिटरमिनेंट। C31 -1 + 1 2 5, C32 3 और 2 0 4 1 5, ठीक है। ये तो आता है ना, हम लोगों ने काम सीख चुके हैं ये वाला। C33 0 1 -4 2 0 -1 4 2। अब देखिए 2 into 0, तो यहाँ पे माइनस का 15 आएगा, अगर इसके सामने प्लस का साइन लगाएंगे तो ये प्लस माइनस ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ आएगा माइनस का 25 और माइनस का साइन पहले से ही बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस 20, तो ये प्लस का 25। यहाँ क्या है, प्लस का साइन है, 4 3 12 -10, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये प्लस का, यहाँ पे अब यहाँ पे है -1 और ये आएगा -3 और माइनस का साइन पहले ही बाहर है, ठीक है। माइनस साइन पहले ही बाहर है, तो माइनस का साइन पहले बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 2 2, मतलब ये माइनस का 5 और प्लस आएगा सामने, तो कोई फर्क नहीं, प्लस प्लस ही रहेगा। 2 3 माइनस का 5 और प्लस का 5 कितना हो गया, माइनस का 5 और माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद ध्यान दिए C31 -5, तो ये माइनस का 7 आ गया, ये प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही जाएंगे। ये हो गया माइनस का 4, ये माइनस का 4 और माइनस का पहले से बाहर, तो प्लस का 4 हो जाएगा गाइस। उसके बाद 0, ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस आएगा तो प्लस माइनस प्लस ही रहेगा। तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसको C से डिनोट किया है मैंने, ठीक है, C से डिनोट किया। ये आ गया माइनस का 15 25 प्लस का 2 3 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का 5 -7 4 माइनस का 4। अब ध्यान दीजिए मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो गाइस वही हमें एडजॉइंट मिल जाता है उस मैट्रिक्स का। इसका ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट ए क्या होने वाला है, एडजॉइंट ए क्या होने वाला है, C ऑफ ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये हमारा हो जाएगा -15 25 प्लस 2 3 -5 5 -7 4 तो हमें ये समझ में आ गया, पहले हमें कोफैक्टर्स इस एडजॉइंट के लिए जरूरी है। तो गाइस ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया, हमने कोफैक्टर निकाली, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, फिर उसको 3 to 3 उसको फिर 3 to 3 कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। अच्छा हमें समझ में आ गया। उसके बाद गाइस बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है एडजॉइंट की। गाइस ये तो श्योर है 100% आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से IIT JEE हो गए कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम के उसमें से एक प्रॉपर्टी बहुत पूछता है, बहुत पसंद है उसको, और हमारी CBSE को भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बिल्कुल रटना है, कुछ नहीं करना है, समझना कुछ नहीं, बस रटना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद एक पन्ने में लिख दिया और जहां आप सोते हैं ना गाइस वहां चिपका दिए, रोज देखोगे इसको तभी याद होता है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टीज हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं, मैं भी अपने टाइम में भूल जाता था, तो मैंने ऐसे ही करा था, मैं एक पन्ना बना लिया था, मैं उसको देखता रहता था जब भी आसपास, ठीक है। चलिए हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है, a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to a का डिटरमिनेंट 2i। तो यहाँ पे ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, adjoint a का डिटरमिनेंट a, तो वो क्या होता है
a का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन। और गाइस यहाँ पे n क्या है, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी i n मतलब यहाँ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज का क्या होगा, वो एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ए बी, तो वो क्या होगा, एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीबीएसई में पूछ चुका है क्वेश्चन, गाइस ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ऑफ ए, मतलब किसी एक मैट्रिक्स में के कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो चुका है तो वो उसका क्या होता है, k की पावर n माइनस वन, यहाँ पे n फिर ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर एडजॉइंट ऑफ a की पावर कुछ m है तो वो एडजॉइंट a की होल पावर n बन जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a, उसका हमने एडजॉइंट लिया, फिर से एडजॉइंट किया, तो वो क्या होता है, a का डिटरमिनेंट की पावर n माइनस टू इनटू फिर वो वही वाली मैट्रिक्स इनटू a। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का जो होल डिटरमिनेंट होता है वो होता है a का डिटरमिनेंट की पावर माइनस n माइनस वन की होल स्क्वायर, n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अगर हमने ये 8 प्रॉपर्टीज गाइस देख ली हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में कुछ तो दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, तो गाइस ये मैंने कुछ अपने पास से भी बताई है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। अब 9th वाली देखिए गाइस, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर है, ठीक है, तो जो उसका एडजॉइंट है वो भी गाइस सिंगुलर होगा, ये एरो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है तो गाइस उसका जो एडजॉइंट ए है वो भी सिमेट्रिक होने वाला है। चलिए गाइस हमने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है, ये बिल्कुल आपको कुछ ये रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना है। रट्टा मारोगे तभी आप आएंगे ये प्रॉपर्टी, तो खूब इसको ध्यान से देखो और रटते रहो, कोई वो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गाइस अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जिसमें जो भी एडजॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चन है वो हम करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो हम करेंगे। तो गाइस ध्यान दीजिए, हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट निकालने के मैंने ये एक ट्रिक बताई थी कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं लीडिंग डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, तो 4 1, और नॉन लीडिंग डायगोनल का साइन चेंज कर दो तो -3 -2, तो ये एडजॉइंट हो गया। सिमिलरली दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है दो वाले की, तो वो है 1 2 -1 -2 -2 -2 1 -1 3 0 2 2 5 1, ठीक है। देखिए फिर वो यहाँ पे कोफैक्टर्स को निकालने के लिए C11 उसके लिए एक मैट्रिक्स आएगी, फिर C12 उसके लिए एक मैट्रिक्स आएगी। पहले कहीं ऐसे कर लिया करिए, C13 मैं हमेशा ऐसे ही करता था, C31 C21 C21 C22 C23 C31 C32 C33, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए C11 बचेगा क्या एलिमेंट 3 0 5 1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। C12 में बचने वाला 2 5 -2 1, तो ये माइनस का 2 प्लस 10 12, तो ये माइनस का माइनस साइन बाहर लगा तो ये माइनस का 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद C13 देखिए, C13 क्या आने वाला है, C13 2 3 -2 0, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। उसके बाद 2 और 1 -1 2 0 1, तो ये आ गया माइनस का 1, और माइनस बाहर पहले से ही है गाइस, माइनस बाहर पहले से ही है, तो ये -1 उसके बाहर माइनस है, तो -1 का -1 और -1 माइनस का पहले से बाहर तो 1 हो गया प्लस का। C22 क्या हो जाएगा हमारा 1 2, कोफैक्टर्स तो निकालना आते ही है, अभी मैंने बताया कैसे, तो ये प्लस का 5 हो गया गाइस, ठीक है। C23 हमें माइनस वाले जरूर ध्यान रखना है, उसके बाद चेंज कर देंगे ना। C23 तो हमारे पास बचेगा 1 -1 2 0, तो ये माइनस का 2 बचेगा, और -2 माइनस बाहर पहले से ही, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। C31 -1 3 2 5, तो ये हो गया माइनस का -5 -6, तो ये माइनस का 6 हो गया, पॉजिटिव साइन है, माइनस प्लस और माइनस प्लस हुआ। C32 ये वाली, तो 1 2 2 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, और माइनस का साइन पहले से ही बाहर, तो ये माइनस का 1। C33 क्या हो जाएगा 1 2 -1 3,
तो 3 + 2 5। तो गाइस हमारे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, ध्यान दीजिए 3 - 12 -6 1 - 6 1 - 6 5 -1 और +2, ठीक है, +2 +5, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ले लें कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो हमारे पास ट्रांसपोज क्या है, रो कॉलम में बन जाएगी कॉलम रो में, ट्रांसपोज को हम पढ़ चुके मैट्रिक्स में 3 - 12 -6 1 5 2 1 5 2 -6 -1 -5। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है वेरीफाई करना है प्रॉपर्टीज। वेरीफाई प्रॉपर्टी करना है, जल्दी से हमें वेरीफाई करना है, करके दिखाना है वेरीफाई प्रॉपर्टीज। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद करेंगे होमवर्क है आपका। 3 में अगर जैसे कोई भी आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज दिखाई थी 3, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास 3 में 2 2 - 4, ये वाला मैं करा देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या प्रूव करना, तो गाइस आपको जो मैंने आपको 9 प्रॉपर्टी दिखाई थी, यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी सारी, तो गाइस आपको करना क्या है, इस मैट्रिक्स को ए मानना है और उस पे जितनी भी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करके देखिएगा वो आपका प्रूव हो जाएगा। प्रूव में हमें क्या मल्टीप्लाई वगैरह करना होगी वो तो हम सब कुछ चीज सीख चुके हैं। तो 3 पूरा खुद करिएगा गाइस। और हम लोगों ने इस लेक्चर में एडजॉइंट सीख लिया बहुत अच्छी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे इनवर्स के साथ। चलिए गाइस, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए 50-60 लोगों में, ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन में बहुत मज़े से पढ़ पाए और कोई लगे नहीं कि भाई लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई पे कुछ असर पड़ रहा है। क्योंकि गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ फ्रूटफुल डे, बाय बाय, टाटा।